आज हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत जिसे आर्यावर्त, पूर्व में आर्यावर्त, भारत भूमि, प्रायद्वीप भारत आदि के नाम से जाना। भारत है वह उपमहाद्वीपीय कहलाता है, क्योंकि इसमें महाद्वीप में जितनी विशेषताएं पाई जाती है वो सभी विशेषताएं इस एक देश में पाई जाती है। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति यदि अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि अक्षांश की स्थिति से देखा जाए तो भारत उत्तरी अक्षांश में आता है, लेकिन जब देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए दोनों स्थितियों को मिलाते हुए भारत को उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित माना गया है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित माना गया है। भारत का विस्तार यदि अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो यह मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है एवं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश पर पूरा होता है। तो देखिए, यदि हम मैप में देखते हैं तो भारत की स्थिति इस प्रकार की है। भारत की स्थिति इस प्रकार की है। कर्क रेखा भारत से 6 डिग्री 45 मिनट दूर रहती है। 6 डिग्री 45 मिनट दूर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि भारत के जो द्वीप समूह हैं, जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, वे शुरू होते हैं 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होते हैं। इसलिए भारत का जो संपूर्ण भारत की यदि बात की जाए तो भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है एवं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पूर्ण होता है। उत्तरी अक्षांश पे पूर्ण होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 29 डिग्री के लगभग माना गया है। 29 डिग्री के लगभग माना गया है। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार देखा जाए, देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो यह विस्तार
पूर्व में 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में ही 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यदि अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि देशांतर दृष्टि से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है। और यह विस्तार भी 29 डिग्री का है। यह विस्तार भी 29 डिग्री का है। भारत के पास से होकर के एक रेखा गुजरती है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इस कर्क रेखा के उत्तर में भारत भूमध्य रेखा है। इस रेखा के उत्तर में भारत स्थित है एवं भारत के मध्य में से होकर एक रेखा निकलती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा कहा जाता है। और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। इस रेखा के उत्तर वाला भाग इस रेखा के उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इस रेखा के उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इस रेखा के उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में आता है। पृथ्वी पर 5 कटिबंध माने गए हैं। 5 कटिबंध माने गए हैं। उनमें जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में जो स्थित है वह उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से 30 डिग्री और मकर रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से 30 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में जो स्थान है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। शीतोष्ण कटिबंध में आता है। शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसी प्रकार से जो 60 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तर दक्षिण में, आर्कटिक वृत्त से ऊपर का क्षेत्र और उसके ऊपर का क्षेत्र वह शीत या ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत जो कि एक बड़ा देश है, उसके चारों ओर कई देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। जो विश्व का 2.4% है, जबकि जनसंख्या
पाकिस्तान के लगभग भारत में निवास करती है। भारत से 6 बड़े राष्ट्र हैं जिनके नाम निम्न हैं। भारत से 6 बड़े राष्ट्र हैं जिनके नाम निम्न हैं। रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत से 6 बड़े राष्ट्र हैं जिनके नाम निम्न है। ऑस्ट्रेलिया जो राष्ट्र है वह एक ही महाद्वीप पर स्थित राष्ट्र है। एक ही महाद्वीप पर स्थित राष्ट्र है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। रूस और चाइना एशिया के देश हैं, जबकि कनाडा और यूएसए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं केवल अफ्रीका महाद्वीप का कोई भी देश इन बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है। आगे देखते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी राष्ट्र, ऐसे देश जो भारत की सीमा बनाते हैं। इनमें देखा जाए, इन राष्ट्रों में देखा जाए तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान को लेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान को, ये हमारा भारत है। सबसे पहले भारत का पड़ोसी देश देखा जाए, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान है, जिसकी सीमा 108 किलोमीटर है। 108 किलोमीटर है। दूसरा देखें तो चाइना, जिसे हम चीन कहते हैं, वह देश है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र चाइना के अधीन है। यहाँ पर तिब्बत का पठार है। यह भी वर्तमान समय में चीन के अधीन है, इसलिए दूसरा देश हो गया आपका चीन। तीसरा देश देखें तो वो है हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हमेशा हमारे साथ में कोई न कोई बदमाशी करता रहता है, वह है पाकिस्तान। इसी प्रकार से नेपाल, भूटान, और एक पर्वतमाला है अराकान योमा, जिसके द्वारा एक और पड़ोसी देश हमारे पास में होता है, जिसकी सीमा हमारे देश से लगती है, वह है म्यांमार। और बांग्लादेश। भारत से 7 देशों की सीमाएं लगती है। भारत के साथ 7 राष्ट्रों की सीमाएं लगती है। सबसे लंबी सीमा
बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ महोदय ने बनाया था 7 अगस्त 1947 को बनाया। इस कारण से इस रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, भारत के 4 राज्य हैं जो इस सीमा पे स्थित है, वह 7 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। जो 4 राज्य हैं उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य है। इसी प्रकार से चीन के साथ में हमारी सीमा लगती है और यह सीमा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। यह सीमा मैकमोहन रेखा जो 1913-14 में अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई थी, यह चीन भारत की साथ में है। भारत के साथ इसी प्रकार से तीसरी जो हमारी सीमा है, जिसे हम कहते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, इस रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था और यह भारत पाक के साथ में, भारत अफगान के साथ में, भारत अफगान के साथ जो डुरंड रेखा है वो भारत अफगानिस्तान के साथ में है। यह रेखा पहले 108 थी, लेकिन वर्तमान में यह 100 पहले 80 थी, वर्तमान में 108 किलोमीटर की है। पूर्व में यह सीमा भारत पाक और अफगान के साथ थी। भारत पाक और अफगान के साथ थी। भारत पाक और अफगान के साथ। अब आगे देखते हैं भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई क्या है। भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई क्या है। यदि देखा जाए समुद्री सीमा को मिलाते हुए यदि भारत की सीमा रेखा मानी जाए तो भारत की सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,200 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 6,100 किलोमीटर समुद्री है एवं 7,516.5 किलोमीटर स्थलीय है। स्थलीय है। कुल सीमा इतनी है और बाकी इतनी सीमा मानी गई है। भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया, जो कि यूपी के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? नैनी नामक स्थान से लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य स्थित है। भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
शासित प्रदेश है। भारत को भौतिक दृष्टि से चार भागों में, मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। भारत को भौतिक दृष्टि से चार मुख्य भागों में बांटा गया है। तो पहला है महान हिमालय प्रदेश, महान हिमालय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, महान हिमालय प्रदेश या उत्तर का हिमालय प्रदेश। दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा गंगा यमुना सरस्वती का मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। इसी को एक और नाम से जाना जाता है उत्तर का मैदानी प्रदेश। यह प्रदेश नित्यवाहिनी नदियों द्वारा सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र। यहाँ पर बांगर मिट्टियां लाई जाती है, जिसके कारण से यह प्रदेश भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। इसी प्रकार से महान हिमालय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति लगभग 7 करोड़ साल पहले हुई है, 7 करोड़ साल पहले हुई है। एवं यह नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है, नवीन पर्वत की श्रेणी में, यह नवीन पर्वत की श्रेणी में आता है। फिर चौथा देखते हैं, तो चौथा है हमारे तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। भारत के आसपास में जो भी भारत के अधीन द्वीप हैं वो, और भारत का पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट इसके अंतर्गत आता है। हम देखते हैं महान हिमालय प्रदेश। तो महान हिमालय प्रदेश कई भागों में बांटा जा सकता है। महान हिमालय प्रदेश पहले बना हुआ था, जिसे पार हिमालय कहा जाता है, यानी हिमालय से पहले बना हुआ भूभाग पार हिमालय कहलाता है। उसके बाद में शिवालिक की पहाड़ियां भी है, वहाँ पे काराकोरम भी है, जिसे हम जस्कर की पहाड़ियां भी कहते हैं। इस प्रकार की पहाड़ियों से मिलकर के ये पर्वत बना हुआ है। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय जो पठार है, यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है, जो कि लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के संपूर्ण भूभाग का 1/2 भाग है। यानी कहना का तात्पर्य यह है कि आधे भाग पर केवल प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र बसा हुआ है, एवं यह पठारी प्रदेश यहाँ पर चलने वाली नदियों के द्वारा जैसे कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, इन बड़ी नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में जो किनारे हैं पूर्वी तट के, पश्चिमी तट के, उनको तोड़ दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कई प्रकार के
एवं कई पर्वत व पठार देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती का मैदान, जो उत्तर से चलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा जो बनाया गया मैदान है वह गंगा यमुना सरस्वती का या उत्तर का मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर पूर्व में भी नदियां चल रही थी, पूर्वगामी नदियां, जिनके द्वारा इस मैदान को पाट लिया गया। यहाँ पर पहले भूसन्नति हुआ करती थी, जो इन नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदाओं के निक्षेप से निर्मित मैदान है, जो काफी उपजाऊ है। इसे मुख्यतः 3 भागों में वैसे बांटा गया है। पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा ऊपरी गंगा का, इसी में निचली गंगा का, और इसी में मध्य गंगा का मैदान स्थित है। इसी के साथ में चौथा है राजस्थान में जो मैदान है वह भी इसी के अंतर्गत आता है, और वह है सरस्वती वह उसकी सहायक नदियों का मैदान, तीसरा असम का मैदान। इस प्रकार से जो मैदानी भाग है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पंजाब का मैदान, ऊपरी गंगा का, निचली गंगा का, मध्य गंगा का, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का जो राजस्थान का जो मैदान है वह, एवं असम का मैदान। अब चौथा है तटीय प्रदेश। भारत में 2 तट है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। उनके अलावा जो भारत में द्वीप पाए जाते हैं 204, उनका जो समूह है वो इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। कल हम हिमालय या महान हिमालय प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।